हेलो बच्चों, क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 है और एक्सरसाइज कर रहे हैं 2.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इसका फर्स्ट पार्ट है x+4 और दूसरे ब्रैकेट में x+10। तो बच्चों यहाँ पर दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, दो ब्रैकेट में हमें दो टर्म दी गई हैं और उन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। मेथड तो ये है बच्चों कि x को पहले x से मल्टीप्लाई कर लो, फिर x को 10 से मल्टीप्लाई कर लो। इसी तरह से 4 को x से कर लो और फिर 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो। ये तो है बिल्कुल सिंपल तरीका, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है कि आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है हमें इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, इसका फॉर्मूला आता है x+a, एक ब्रैकेट में x+b। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा बच्चों x की पावर 2, यानी कि फर्स्ट नंबर की पावर 2 दोनों ब्रैकेट में से। ठीक है, फिर प्लस a+b, फिर मल्टीप्लाई करेंगे x से और फिर लिखेंगे a इंटू बी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ओके, अगर इसको ध्यान से देखोगे फॉर्मूले को तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से सेम बना हुआ है और हमें सिर्फ यही फॉर्मूला फॉलो करते हुए आंसर अपना निकाल लेना है। ठीक है, देखो दोनों में x है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में भी x है और b वाले साइड में, a और b वाले साइड में जो है नंबर वो चेंज है। बाकी दोनों में फर्स्ट नंबर जो है वो x है। ठीक है, फर्स्ट वेरिएबल दोनों का x है और सेकंड वेरिएबल क्या है, a और b है। और इसी तरह से हमें फॉर्मूले का यूज़ करते हुए क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की पावर 2। ठीक है, दोनों वेरिएबल दोनों ब्रैकेट में x है, x की पावर 2 कर दिया। अब प्लस जहाँ पर a और b है वहाँ पर हमारे पास क्या है, 4 और 10। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 + 10। ओके, और मल्टीप्लाई कर देंगे x से, फिर प्लस, फिर क्या होगा, a इंटू बी है। हमारे पास a वाली जगह पे 4 है और b वाली जगह पे क्या है, 10 है। ठीक है, तो 4 इंटू 10 कर देंगे, बस यही फॉर्मूला है। अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या आ जाएगा, x की पावर 2 को ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब 4 + 10 क्या हो जाएगा बच्चों, 14 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में क्योंकि x है तो x भी लगा देंगे इसके साथ, फिर प्लस 4 10 × 40। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसी का सेकंड पार्ट है बच्चों, लिखा है x+8, एक ब्रैकेट में ये है नंबर और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, x-10। ओके, यहाँ पर क्या था, दोनों प्लस के नंबर थे और यहाँ पर सिर्फ माइनस का चेंज है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। मैं दोबारा से एक बार आपके लिए फॉर्मूला लिख देती हूँ, वहाँ पे थोड़ा कॉर्नर पे चला गया था। x+a और फिर x+b। अब ये जो दोनों ब्रैकेट हैं बच्चों, इनमें प्लस का साइन है। ठीक है, और हमारे क्वेश्चन में क्या है, माइनस का साइन है। तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला तो यही यूज़ करेंगे, सिर्फ जो b वाला नंबर है उसके आगे हम माइनस का साइन लगा देंगे। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे x की पावर 2 प्लस a+b इंटू x, फिर प्लस a इंटू बी। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे इसी वाले क्वेश्चन में। किस तरह से, पहले फर्स्ट नंबर की पावर 2 यानी कि x की पावर 2 हो जाएगी, फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लिखेंगे a+b लिखना होता है ना, क्योंकि 10 के साथ माइनस का साइन है तो हम क्या करेंगे, 8 - 10 कर देंगे और इंटू x। ठीक है, फिर प्लस का साइन, फिर क्या करेंगे, 8 इंटू 10। ओके, यहाँ लिखेंगे 8 इंटू 10, क्योंकि माइनस का 10 है तो माइनस का 10 करेंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर x की पावर 2 हो जाएगा और 10 में से 8 काटे तो क्या आ जाएगा, या फिर 8 में से -10, माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा और x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 इंटू 10 और माइनस का साइन है तो -80 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -80। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला सेम ही रहेगा, सिर्फ माइनस के नंबर के साथ माइनस का साइन लगा देंगे, बाकी सेम ही रहेगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट है, 3x + 4 और दूसरे ब्रैकेट में है 3x - 5। अब इसमें बच्चों फिर से यही चेंज है, सिर्फ माइनस का फ़र्क है। ठीक है, और हमें फॉर्मूला वही लगाना है जो ऊपर हमने लगाया था। ओके, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पर 3x की पावर 2 प्लस, अब यहाँ पर क्या करते हैं, a+b करते हैं,
लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन है तो क्या लिख देंगे 4 माइनस 5, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे x से, यानी कि x की जगह पे हमारे पास है 3x प्लस 4 इंटू माइनस 5, ठीक है। फॉर्मूले में क्या होता है a इंटू बी, तो हम क्या कर देंगे 4 इंटू माइनस 5। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3x की पावर 2 का मतलब है 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 4 माइनस 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा -1, माइनस प्लस माइनस होता है और साइन बड़े नंबर का, ठीक है। 3x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -3x, और यहाँ पे 4 5 होता है 20 और माइनस प्लस होता है माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -20। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है y की पावर 2 प्लस 3/2, दूसरे ब्रैकेट में है y की पावर 2 माइनस 3/2, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों नंबर हमारे सेम है, y की पावर 2 भी सेम है और 3/2 भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, जब दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर हों, ठीक है, x की जगह पर भी सेम नंबर हो और a b की जगह पर भी सेम नंबर हो, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पर क्या था अलग अलग नंबर थे, ठीक है ना, a और b अलग नंबर थे, लेकिन फोर्थ पार्ट में नंबर सेम है, बस प्लस माइनस के साइन का डिफरेंस है, ठीक है। अलग क्या है इसमें, प्लस माइनस का साइन। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा, इसमें फॉर्मूला लगेगा बच्चों a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। और इसका आंसर किस तरह से आएगा a² माइनस b²। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से करेंगे। अब पर a की जगह पे y² है और b की जगह पर क्या है 3/2 है, ठीक है। सेम इसको यूज़ करेंगे और इसको आंसर को निकालेंगे। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ a की वैल्यू है हमारे पास y की पावर 2 और b की वैल्यू है 3/2, ठीक है। अब हमें क्या करना है a² माइनस b²। तो मैं यहाँ लिखूँगी y की पावर 2 और उसकी भी पावर 2 माइनस 3/2 की पावर 2, ठीक है। क्योंकि y की पावर 2 हमारे पास पहले ही था तो उसकी भी पावर हम 2 कर देंगे। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाइज होती है, तो हो जाएगा 2 2 4 और y की पावर हो जाएगी 4। इसी तरह से 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 और 2 2 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 9/4। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो इस तरह से सॉल्व होगा, y की पावर 4 माइनस 9/4 इसका आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है बच्चों 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। बिल्कुल सेम जैसे हमने फोर्थ पार्ट किया है उसी तरह से करेंगे, क्योंकि a और b की वैल्यू हमारे पास सेम है, सिर्फ माइनस प्लस का फ़र्क है। अब यहाँ पे पहले माइनस का ब्रैकेट आया हुआ है फिर प्लस का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों, आगे पीछे हो सकता है लेकिन तरीका हमारा वही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला हमारा वही रहेगा a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b², ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है हमारे पास वो लिख लेते हैं और b की वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को उसी तरह से करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 2x, ठीक है। और फॉर्मूला लगाना है हमें a² माइनस b²। तो a है हमारे पास 3 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर b क्या है 2x, तो ये आ जाएगा 2x की पावर 2। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 3 3 9 और माइनस में 2 2 4 और x की पावर 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और आंसर हमारा निकल जाएगा।